दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एयर कूल्ड चिलर जो अब की हमारे सामने आपको दिख रहा है। ये ट्रक के साइज़ का जो यूनिट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एयर कूल्ड चिलर, जो हमारा HVAC सिस्टम में बहुत ही मेन रोल अदा करता है। ठीक है, अगर ये यूनिट हमारा चलते चलते बंद हो जाए तो हमको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कहीं पे भी अगर हमारा कोई भी चिलर लगा हुआ है, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, किसी भी कंपनी का हो, डाइकिन, यॉर्क, ट्रेन, ब्लू स्टार, वर्ट्यू, तो अगर हमारा चिलर ट्रिप हो जाए तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने जो देख रहे हैं ये एयर कूल्ड चिलर है यॉर्क कंपनी का। ठीक है, कल ये भाई साहब क्या हुआ कि दोपहर के टाइम में 12 बजे के अराउंड ये ट्रिप हो गया, हमारा हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे ट्रिप हो गया। अब हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे हमारा चिलर जब ट्रिप हो जाता है ना, तो उसमें हमको कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिनको हमको चेक करना होता है। उसके बाद में हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको चालू कर सकते हैं। विदाउट प्रॉब्लम फाइंड आउट किए, सॉल्व किए हम चिलर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम चिलर स्टार्ट करोगे कुछ टाइम के बाद में फिर से वो चिलर हमारा ट्रिप होगा। ठीक है, उससे हमारे चिलर के जो भी इक्विपमेंट है उनके ऊपर नुकसान हो सकता है, फॉल्ट आ सकता है, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल यूनिट है, तो अगर एक बार हमारा चिलर ट्रिप हो रहा है, कोई भी यूनिट है ट्रिप हो रहा है, तो उसको पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारी प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व ना हो तब तक हम उसको दोबारा स्टार्ट ना करें। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने इसका जो ये पैनल है, कंट्रोल पैनल है, इसमें अभी ये स्टेटस दिखा रहा है स्विच ऑफ। मैंने इसको कल जब ट्रिप हो गया तो इसको आके मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अभी ये दिख रहे हैं, ये सारे स्विच है, ऑपरेशन स्विच इसमें दिख रहे होंगे, स्टेटस का स्विच है, यूनिट का जो पैरामीटर दिखाने का है। अभी हम जाएंगे हिस्ट्री में, कल इसका हमको नहीं दिखाते हैं। जो हमारा ये चिलर ट्रिप हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉल्ट है, चूज हिस्ट्री टाइप, यहाँ पे फॉल्ट है हमारा, फॉल्ट शटडाउन का। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे सब स्विच दिए हुए हैं। अभी हम ये राइट क्लिक करेंगे इंटर का, तो इसमें हमको पता चलेगा। कल हमारा ये 20 जुलाई को हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे हमारा ये फॉल्ट पे ट्रिप हुआ है। कितने बजे? ये हमारा 12:30 बजे, 12:35 के अराउंड हमारा चिलर ट्रिप हो गया। ठीक है, इसके पहले इसने हमको आज क्या क्या अलार्म दिया, 12:34 पे हमारा हाई डिस्चार्ज प्रेशर का इसने अलार्म दिया। ठीक है, उसके पहले इसने क्या अलार्म दिया, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर का अलार्म दिया, 12:23 पे अलार्म दिया है सिस्टम 2 का। ठीक है, सिस्टम 2 ये हमारे 1 बाई 1 चिलर में अलार्म आते रहे। हमारा जो भी ऑपरेटर था यहाँ पे इसने क्रॉस चेक नहीं किया और लास्ट में जाके हमारा चिलर ट्रिप हो गया। इस साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम 1 हाई डिस्चार्ज प्रेशर 12 बजे के अराउंड पे हमारा ये फॉल्ट आया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट में जाके ये 12:30 बजे के अराउंड हमारा चिलर ट्रिप हो गया। जब हमने आके देखा, यहाँ पे बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुई, जब हमने यहाँ पे आके देखा तो ये हमारा चिलर बंद हो गया था। वो चिलर हमारा ऑलरेडी स्टैंड बाई में था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर चिलर हमारा ट्रिप होता है, तो अगर आपके पास स्टैंड बाई चिलर नॉर्मली होता है तो सबसे पहले आपको वो चिलर स्टार्ट करना है, जिससे कि हमारे बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है मेंटेन हो। उसके बाद हमको इसको 1 बाई 1 चेक करना है क्या हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो कल ये हमारा जब चिलर ट्रिप हुआ हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे, हाई डिस्चार्ज प्रेशर हाई टेम्परेचर पे अगर हमारा चिलर ट्रिप होगा तो उसके 4-5 पॉइंट होते हैं जिनको हमको चेक करना होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमको कंडेंसर फैन चेक करना होता है। कंडेंसर फैन चेक करेंगे, कंडेंसर फैन हमारा चल रहा है, अगर चल रहा है तो हाई स्पीड में, फुल स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरा हमको चेक करना है आपको जो कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है वो क्लीन है कि नहीं क्लीन है। कल हमने इसको चेक किया तो ये हमारी कॉइल बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, वो फुल ब्लॉक थी, जिससे हमारी एयर इधर से बाहर आउट नहीं हो रही थी। रेफ्रिजरेंट जो है उसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये इसको बाद में हमने इसको वॉश किया तो अभी आपको ये क्लीन दिख रहा होगा। कल ये बहुत ज़्यादा डस्ट था हमारी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डस्ट दिख रही थी। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। पहले हमको कंडेंसर फैन चेक करना है और ये ट्यूब चेक करनी है, ये जो कंडेंसर फैन की हमारी ट्यूब है फिन्स टाइप की, इसको चेक करना है। तीसरा पॉइंट हमको चेक करना है एक्सपेंशन वाल हमारा डिस्चार्ज वाल जो होता है, एक्सपेंशन वाल, वो हमारा प्रॉपर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमारा डिस्चार्ज वाल भी ओपन नहीं होगा प्रॉपर तो हमारा हाई साइड में गैस ज़्यादा होगी और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे हमारा सिस्टम को
अलार्म जाएगा और कुछ देर के बाद ये अगर प्रॉपर नहीं ओपन होगा तो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, 3 रीज़न हो गए। चौथा रीज़न है हमारा, अगर हमारी रेफ्रिजरेंट जो हमारी यूज होती है इसमें 134A चिलर में हमारी 134A गैस यूज होती है। ठीक है, अगर हमने एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है गैस, हमारी इसने जितना हमको इसमें होना चाहिए क्वांटिटी उससे ज़्यादा अगर हमने चार्ज कर दिया है, फिर भी हमारा चिलर जो है चलने के बाद कुछ टाइम के बाद हाई डिस्चार्ज प्रेशर टेम्परेचर पे चिलर ट्रिप होगा। ठीक है, तो हमारे हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे हमारा ट्रिप होने के 4 रीज़न है। सबसे पहला जो है कंडेंसर फैन अगर हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तब हमारा चिलर बंद हो जाएगा, अलार्म देगा और उसके कुछ टाइम बाद ये हमारा चिलर बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो कंडेंसर कॉयल है, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, इसमें से हमारे एयर पास नहीं होगी, तब भी हमारा हाई डिस्चार्ज प्रेशर टेम्परेचर पे चिलर ट्रिप होगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो डिस्चार्ज लाइन के कंडेंसर कॉयल के आगे जब हमारा एक्सपेंशन वाल लगा होता है, एक्सपेंशन वाल भी अगर हमारा प्रॉपर क्लोज नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमारा चिलर जो है ट्रिप होगा। जो चौथा हमारा जो पॉइंट है, अगर हमारी गैस इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी फिर भी हमारा चिलर हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे ट्रिप होगा। तो ये 4 हमारे मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे चिलर हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे ट्रिप होता है। तो कल हमने ये जो चिलर में चेक किया तो हमारे इसमें से दूसरे नंबर की प्रॉब्लम थी, हमारे कंडेंसर कॉयल बहुत ही ज़्यादा गंदा था। नॉर्मली हमारा सबसे ज़्यादा कंडेंसर कॉयल की ही प्रॉब्लम आती है। अगर हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे हमारा चिलर ट्रिप हो रहा है तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कंडेंसर कॉयल क्लीन है कि नहीं क्लीन है। कंडेंसर कॉयल अगर क्लीन है तो फिर हमारे बाकी सब पॉइंट चेक करने होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे गर्मियों के टाइम पे ये हमारा चिलर एयर कूल जो एटमॉस्फेयर में लगता है, तो हमारी जो बाहर की डस्ट होती है सबसे ज़्यादा इसमें एक्वायर होती है, चिपकती है, जिसकी वजह से हमारा एक कॉयल ब्लॉक हो जाती है। कंडेंसर कॉयल जो है ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नॉर्मली हम इसको मंथली PPM करते हैं। कंडेंसर कॉयल जो है महीने में एक बार हमको क्लीन करना होता है जिससे कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो हमने उसके बाद में कंडेंसर कॉयल प्रॉपर क्लीन किया है। अभी हमारा चिलर स्टार्ट होने के लिए रेडी है। तो अभी हम इस चिलर को स्टार्ट करेंगे। हमने प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर दिया है, अभी इस चिलर को हम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये अभी यूनिट ऑफ सिचुएशन में है, यूनिट स्टेटस, यूनिट स्विच ऑफ, शट डाउन। ठीक है, अभी हमारा बंद है। ठीक है, ये हमारे सब इसके स्विच दिए हुए हैं, इसके ऊपर हम टोटल नहीं जाएंगे, हमारे पैरामीटर्स के हैं। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा मेन स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ का। ठीक है, अगर ये इसको हम रनिंग टाइम पे अगर डायरेक्टली बंद करेंगे तो हमारा चिलर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, बट हम इसको डायरेक्टली ऑन करेंगे तो चिलर हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम स्विच। सिस्टम स्विच पे हम पहले जाके सेलेक्ट करेंगे। इसके 2 सर्किट है यहाँ पे, तो इसमें हम पहले ऑन का सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे चिलर जो है यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम स्विच, सिस्टम नंबर 1 ऑन ऑफ रिसेट, 3 ऑप्शन दिख रहा है। इसको हमको पहले ऑन करना होगा। अभी अब ऑन सेलेक्ट का है, उसके बाद में अगर हम इसको इंटर करेंगे तो हमारा चिलर स्टार्ट होगा। आप यहाँ से आगे पीछे करेंगे, लेफ़्ट राइट का जो स्विच है इसको दबाएंगे तो ऑन ऑफ का ऑप्शन इसमें आएगा, ऑन ऑफ एंड रिसेट। ठीक है, अब ये चिलर हमारा पहले बंद हुआ था तो इसको हम यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। ये हम डायरेक्टली रिसेट करेंगे यहाँ से, ये हमारा रिसेट हो जाएगी चिलर। दूसरा हम यहाँ से नीचे वाला प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम 2 आ जाएगी। ये सिस्टम 2 है। सिस्टम 2 से हम यहाँ इसको भी हम रिसेट कर देंगे। पहले रिसेट करेंगे, रिसेट करने के बाद में हमको ये ऑन करना है। अभी ये रिसेट सेलेक्ट किया और ये हम इंटर करेंगे तो रिसेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये चिलर को हमको स्टार्ट करना है। पहले हम सिस्टम 1 पे जाएंगे, ये सिस्टम 1 हमारा ऑन का आ गया ऑप्शन, हम इसको इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो हमारा चिलर जो है ऑन का कमांड जाएगा, बट ऑन नहीं होगा जब तक कि हम स्विच ऑन नहीं करेंगे। ये इस सिस्टम 1 को हम ये सेलेक्ट कर दिए। अब हम जाएंगे दूसरे पे, सिस्टम 2। सिस्टम 2 भी हमारा ऑन सेलेक्ट है, इसको भी हम इंटर करेंगे। इंटर कर दिया। अब इसके बाद में हम ये चिलर जो है इसको ये स्विच को ऑन करेंगे। ये जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा चिलर जो है ना कुछ टाइम के बाद ये जाएगा रनिंग के ऑप्शन पे। अभी आप देख रहे हैं ये हमारा VSD बस चार्ज, बस प्री चार्ज जो है ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा सिस्टम 2 का। सिस्टम 1 हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अभी हम जाके यहाँ से सिस्टम 1 को भी हम सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से आ जाएंगे। तो अभी ये कुछ देर के बाद में हमारा दोनों चिलर, अभी आप देख सकते हैं एंटी रिसाइकलिंग का ऑप्शन आ गया है। हमारे पहले इसमें टाइमिंग आएगा, ये टाइमिंग हमारा पहले कंप्लीट होने के बाद में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। कंप्रेसर 1 हमारा स्टार्ट होने के लिए रेडी है, बट ये हमारा अभी
ये जो टाइमर चल रहा है, ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद में हमारा चिलर स्टार्ट होगा। एंटी रिसाइकिल टाइमर, ये हमारा पहले पूरा सिस्टम को चेक करता है, उसके बाद कंप्रेसर को कमांड जाता है स्टार्ट होने का, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने दूसरा नंबर जो चिलर कंप्रेसर है वो रनिंग पे आ गया है। पहला चिलर अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक ये टाइमर कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में जब भी हम चिलर को कमांड देंगे, एटलीस्ट हमको 10 से 15 मिनट चिलर के पास में रुकना होता है। उसका पूरा पैरामीटर नॉर्मल होने के बाद में ये आपको छोड़ना है, ठीक है। अगर दूसरा चिलर आपको बंद करना है तो उसके बाद में आप बंद करोगे, जब तक ये चिलर हमारा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने दोनों कंप्रेसर रनिंग पे चले गए हैं, ठीक है। इसका दोनों स्टेटस रनिंग का दिखा रहा है। अभी हम इसके पैरामीटर्स के बारे में समझते हैं बेसिक, ठीक है। पैरामीटर्स देख लेते हैं हमारे रनिंग पैरामीटर। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आएगा डिस्चार्ज, ये सिस्टम 1 के ऑप्शन पे जाओगे, ये 1 2 इसमें 4 ऑप्शन है, 4 सर्किट नहीं है, 2 ही सर्किट है, ठीक है। तो हमारे ये सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज ऑयल प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है, 95 PSI। अभी ये हमारा रनिंग पैरामीटर है, चेंज होगा, फुल लोड पे नहीं गया है, धीरे धीरे हमारा चिलर लोड पे जाएगा, प्रेशर इसका बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ये अप डाउन का बटन जो है इसको दबाते जाओगे तो ये हमारा पैरामीटर चेंज होता जाएगा। कंडेंसर प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर दिखा रहा है, कंडेंसर लिक्विड प्रेशर दिखा रहा है। उसके बाद में हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है, डिस्चार्ज जो टेम्परेचर है हमारा 123 फ़ारेनहाइट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर दिखा रहा है, सब कूलिंग दिखा रहा है, ठीक है। सब कूलिंग सेचुरेशन टेम्परेचर है। ये सारे पैरामीटर्स हमको 1 बाय 1 दिखाता चला जाएगा, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये पैरामीटर्स हमारे रनिंग पैरामीटर्स कितना होना चाहिए और उसकी लिमिट्स मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पैरामीटर यहाँ पे शो होने वाले हैं। ये हमारा सिस्टम 2 भी हमारा 52% लोड पे चला गया है। ये धीरे धीरे हमारा सिस्टम 1 को हमको चेक करना है, ये लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हमारा सिस्टम 2 का पैरामीटर दिखाने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसके बारे में जो भी हमारे फॉल्ट आते हैं, कंप्लीट फॉल्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पूरे फॉल्ट कौन कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं और उसको हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा चिलर नॉर्मल होने के लिए रेडी है, कुछ टाइम के बाद हमारा नॉर्मल हो जाएगा तो वो चिलर हम दूसरा बंद कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।